तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक की। जैसे कि आप सबको पता है, आपका एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं दिनों निकलता है। तो उसके निकलने में भी हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम इतना ही दिन होगा निकलने वाला। जाए मतलब इन दिनों आ जाती है हवाएं कि हाँ भाई एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो क्या एसबीआई पीओ की कट ऑफ का थोड़ा सा अंदाजा है आपको? क्या एसबीआई पीओ की कट ऑफ के बारे में कुछ पता है? कितनी कट ऑफ जाती है? आज मैं आपके लिए सिंपल 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 से सिंपल जितने एनालिसिस हो सकती है वो लेके आया हूँ 2020 से 2023 तक की। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। आपने सिर्फ क्या करना, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब लगातार ऐसी वीडियोस आएंगी। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। माय नेम इज सनी भोसले एंड आई एम द सीनियर फैकल्टी एट अपिपीडिया। ठीक है, तो मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, आपको डीआई भी मैं ही करवाऊंगा, आपको सारे के सारे एनालिसिस भी मैं ही बता रहा हूँ। तो प्लीज जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठेंगे। क्या पता उन चंद लम्हों में मैं कोई ऐसा शब्द बोल दूं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं जो आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोल दे। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो आपको नंबर बता देता हूँ मैं। नंबर इज 783777 3651 एंड 951777 1651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, अब एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है मेरे पास। अगर आप बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी एक ही मॉड्यूल कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो अभिपीडिया के पास वो एक इकलौता कोर्स है। ठीक है, मतलब बाकी सारे पीओ का अलग देंगे, बैंक क्लर्क का अलग, हम एक ही में करवाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं अगर चर्चा करूं, क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप। क्लियर? नंबर मैंने आपको फ्री बता दिया है। ठीक है, वो नंबर से कॉल व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जरा आगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा वीडियो के बाद में। अब स्टेजेस क्या है? प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा, देना होगा आपका इंटरव्यू। तो एसबीआई पीओ के 3 स्टेज होते हैं। ये हर वीडियो में बता रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, एक भी चीज मिस ना हो। फटाफट बता दूंगा क्या क्या। देखो, अगर मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, सबसे पहले क्या, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट। एप्टीट्यूड की बात करें, 35 क्वेश्चन 35 मिनट और 35 मार्क्स और 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मार्क्स और 20 मिनट। टोटल प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 100 नंबर और 60 मिनट। तो अब देखेंगे क्या कुछ कट ऑफ रहेगी हमारे पास। ठीक है, चलिए अगर मैं मेंस की बात करूं, क्या मेरे पास नेम ऑफ दैट रीजनिंग है, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 50 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 आपके पास क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं और 45 मिनट मिलेंगे। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 नंबर और 45 मिनट। इंग्लिश के मिलेंगे 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल अगर बात करूं, 155 क्वेश्चन 200 नंबर और 3 घंटे का टाइम है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, ऐसे लेटर होगा इंग्लिश का 250 एंड, तो टोटल 250 में से आपकी मेंस की कट ऑफ आएगी। समझा कि बात? 250 में से कट ऑफ आती है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब अगर मैं 2020 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 2020 के डाटा के एनालिसिस करूं आपके साथ, सबसे पहले क्या है, द प्रीलिम एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 4th 5th एंड 6 जनवरी, 4 5 6 जनवरी। तो इन्हीं दिनों एग्जाम निकलता है, दिसंबर के एंड तक आपका पेपर है। ज्यादा देखो, एसबीआई पीओ का जब नोटिफिकेशन आता है ना, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो समझदार हो तो तैयारी शुरू कर लो। ठीक है, जनवरी 2020 में पेपर हो गया था। ऑल द स्टूडेंट कैन चेक कट ऑफ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। ये मेरे पास प्रीलिम्स की कट ऑफ है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, यहाँ पे कैटेगरी शोन है और यहाँ पे रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स हैं। ठीक है, देखो अगर जर्नल की बात करें, प्रीलिम्स में कट ऑफ आउट ऑफ 100 की अगर मैं बात करूं, 100 मार्क्स का प्रीलिम होता है आउट ऑफ 100, जनरल की कट ऑफ थी मेरा 58.50। ठीक है, अगर मैं ऐसी कैटेगरी की बात करता हूं तो कट ऑफ कितनी गई थी? 50। एसटी की बात करें थोड़ी सी और कम थी, 43.75। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं 56 यहाँ पे कट ऑफ थी। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखा जाए तो ये कितनी थी? 56.75। तो 2020 की प्रीलिम्स का डाटा आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके नीचे मैं पीडीएफ भी करूंगा अपलोड, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एसबीआई पीओ मेंस। फिर आपकी मेंस की कट ऑफ देखी, चाहे कैटेगरी क्या है, जनरल के लिए मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 250 कितनी थी? 88.93। अगर एससी की बात करें कितनी? 73.83। एसटी की बात करेंगे 66.83। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ 80.96 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 84.60। ठीक है, तो ये क्या थी आपके 2020 की मेंस की कट ऑफ। नेक्स्ट देखिए इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 20 आउट ऑफ 50। ठीक है, ठीक है जी। 20 30 जीडी और आपका इंटरव्यू आपको पता ही होगा। एससी के लिए कितने? जनरल के लिए 20, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 17.5 नंबर के आसपास, इसी के आसपास अराउंड ओपन घूम रही थी कि इतने मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम। अच्छा एसबीआई पीओ फाइनल कट ऑफ 2020 आउट ऑफ 100। जनरल की बात करें 51.23, एससी की बात करेंगे 44.09, एसटी की बात करेंगे 41.87, ओबीसी की बात करेंगे 45.0509 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 45.35। ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 2020 की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर 2021 कोई डाटे को मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं देखूंगा बाद में भी क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि कट ऑफ ऑल राउंड प्रीलिम्स की कितनी जाती है मेरे पास। यहाँ से मुझे ये अंदाजा इजीली लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 2021 की बात करें चलो, अगर जनरल की बात करेंगे 63। ठीक है, एससी की बात करेंगे, अगर जनरल की बात करेंगे 63, एससी कैटेगरी के लिए थी स्टूडेंट्स 54.75, एसटी के लिए बात करें 49.25, ओबीसी की बात करें 61.25 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62.75। तो अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस और जनरल की ऑलमोस्ट सेम ही थी, 0.25 का फर्क था मेरे पास यहाँ पे 2021 की अगर मैं बात करता हूँ। मेंस कट ऑफ की बात करें आउट ऑफ 250, अगर जनरल की मैं बात करूंगा 94.85, एससी की बात करूंगा 77.32, एसटी की बात करेंगे 75.01, ओबीसी के लिए ये 86.54 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 90.01। तो देखो मैं अभी भी कह रहा हूं जब भी आप इतने बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करें तो फ्रॉम द बेस से शुरू करो, बेसिक्स। 30 मार्क खान बनने की ना सॉरी 30 मार्क खान बनने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे तो सब आता है। भैया नहीं आता आपको, जब तक सिलेक्शन नहीं होती ये मत सोचिए कि आपको कुछ आता है। जब तक सिलेक्शन नहीं होती मत सोचिए यू नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं आता, यू नो नथिंग जब तक सिलेक्शन नहीं होती। जिस दिन सिलेक्शन होगी उस दिन आपको सब आता है। उस दिन ऑफिसर बन गए पीओ। ठीक है, उस दिन मैं देखो हर क्लास में एक ही बात बोलता हूँ मेरे पास बड़े सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मैं एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पीओ क्लियर हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, नहीं, ये बड़ा इररेलेवेंट सा आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है। आंसर तो ठीक है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स यहाँ है, मेंस यहाँ है। आप पीओ की तैयारी करके प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं इसलिए, बट आप ये कहो कि सर प्रीलिम्स को करके हम मेंस पे पहुंच जाए तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्रीलिम्स में सिर्फ आपके जो आपका सॉरी क्लरिकल की बात करेंगे आप, मैं एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूँ, कि क्लरिकल की तैयारी क्या पीओ क्लियर करवा देगी? कभी भी नहीं। पीओ की तैयारी आपको क्लरिकल जरूर क्लियर करवा सकती है, ये कंफर्म है, ये मुझे पता है तो मैं हमेशा ही कहता हूँ बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कीजिए, छोटे लेवल का एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक दिन आप ये बोलेंगे सर मुझे नहीं, मेरे को पीओ ही बनना है। जब टारगेट बड़ा सेट करोगे ना तो अपने आप ही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ये कन्फर्म है। समझ आ गई बात? तो क्योंकि देखो जब आप एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं तो क्लरिकल में आपके पास सिर्फ क्या है, आपका प्रीलिम्स देन मेंस देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां में इंटरव्यू नहीं है और बहुत सारी चीजें एग्जाम में प्री मेंस में बड़ा फर्क है। ठीक है, लेवल क्वेश्चन के लेवल का, अगर यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखें बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे फिर भी थोड़ा आसान है। कंपटीशन लेवल वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्लरिकल को पहले टारगेट करते हैं, पीओ को नहीं करते। पीओ को करिए, क्लरिकल इजी निकलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ये कैटेगरी वाइज थी। और एसबीआई पीओ 2021 इंटरव्यू क्वालिफाइंग आउट ऑफ 50 कितना था? जनरल के लिए 20 और ये सारा का सारा 17.5 और यहाँ पे क्या था ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20 था 2021 में। ठीक है, क्रॉस चेक करिए इसको, देखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज अगर बात करें एसबीआई पीओ फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 कितनी थी? जनरल के लिए 53.41, एससी के लिए 44.94, एसटी के लिए 41.55, ओबीसी के लिए 47.41, ईडब्ल्यूएस के लिए 47.94। तो ये मेरे पास फाइनल कट ऑफ थी 2021 के लिए। ठीक है, फटाफट 2022 की बात कर रहे थे, देन हम आएंगे 2023 पे, देखेंगे उसमें क्या कुछ बन रहा है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ 2022 मेरे को जो डाटा अवेलेबल हुआ मैंने वो बताया। मे बी
कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे को जो डाटा अवेलेबल हुआ मैं उसी को लेके, मे भी कुछ नंबर एक आधा नंबर ऊपर नीचे भी होगा, तो उससे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अप्रोक्सीमेटली जो मार्क्स थे मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। जनरल की बात करें 2022 के लिए, आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो था 59.50, क्योंकि इन दिनों मुश्किल पेपर आने लगे था। अब देख रहे हैं पिछली बार कट ऑफ थोड़ी हाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एससी के लिए बात करें 52.50, एसटी के लिए बात करेंगे 47.75, ओबीसी के लिए बात करेंगे 58.25, और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूंगा 59.5। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं देता। चलिए पीओ मेंस कट ऑफ 2022, जनरल की बात करें तो 104.42, एससी की बात करें तो 82.56, एसटी की बात करें तो 77.63, ओबीसी की बात करें तो 94.28, और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 100.89। तो ये मेरे पास एसबीआई पीओ की मेंस की कट ऑफ थी 2022, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूंगा एसबीआई पीओ इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल के लिए वही 20 थे, एससी के लिए 17.5, 17.5, 17.5 एंड 17.5 आउट ऑफ 50। आपको पता होगा 20-30 आपका ग्रुप डिस्कशन प्लस आपका इंटरव्यू रहता है, ऐसा, ठीक है, पता होना चाहिए। तो एसबीआई फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 100 जनरल के लिए कितनी थी मेरे पास 54.11, एससी की बात करें तो 45.74, एसटी की बात करें 43.90, ओबीसी की बात करें तो 48.78, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा 50.13। ये मेरे पास फाइनल कट ऑफ थी 2022 की आउट ऑफ 100, ठीक है। चलिए अगर मैं 2023 की बात करूं, जो डाटा अवेलेबल है मेरे पास, अगर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 100 कितनी थी 59.25, एससी की बात करें 53, एसटी की बात करें 47.50, ओबीसी की बात करें आपके पास 58.25, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59.25। तो जनरल ओबीसी की ऑलमोस्ट सेम थी। तो यहां से आपको क्या एनालिसिस लग रही है, मैं भी एनालिसिस के ऊपर भी कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात करें आउट ऑफ 250, जनरल की कितनी थी 70, एससी की बात करें तो 57.50, एसटी का 57.50, ओबीसी की 62.25, और ईडब्ल्यूएस की 68 और 70 के राउंड थी, कुछ इतना मुझे याद है। तो एक मैंने रफ्ता नंबर लिख दिया 68-70 के राउंड, क्लियर। अब देखो यही डाटा मेरे पास अवेलेबल है। मुझे एक बात बताइए, देखो अगर मैं देखो प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करूं, प्रीलिम्स कट ऑफ कितनी गई, मैक्सिमम देखो कितनी गई है प्रीलिम्स की, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 2020 में कितनी थी प्रीलिम्स की कट ऑफ मेरे पास 58.5, ठीक है। 21 में कितनी थी 63, 22 में कितनी थी 59, और 23 में कितनी थी 59 के अराउंड, है ना। तो जो मेरी प्रीलिम्स की कट ऑफ वो कहाँ जा रही है, अराउंड 60 के अराउंड घूम रही है ना, अराउंड 60 के अराउंड घूम रही है। और मेंस की कट ऑफ कहाँ घूम रही है, देखिए जरा, मेंस की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे मिलने वाली है, मुझे पता है, वो देखने कितनी है। अगर मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 88, ठीक है, 94, तो 4 और 70, तकरीबन तकरीबन जब आप देखोगे ना ध्यान से इसको, तो हर साल थोड़ी सी वेरी कर रही है डिपेंडिंग ऑन द पेपर। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 60, और अगर मैं मेंस की बात कर रहा हूँ ना, वो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, कितने कैंडिडेट आए, कितने स्कोर किए, टोटल उस बात पे डिपेंड करेगा। तो होपफुली प्रीलिम्स की कट ऑफ को लेके जो आपका डाउट था, क्योंकि अभी पहले प्रीलिम्स आएगा देन हमारे पास थोड़े टाइम में उसके साथ में मेंस आ जाता है, बट पहले मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्लियर एसबीआई पीयू प्रीलिम्स, मेंस बाद में। क्योंकि कई बच्चे अब क्या कर रहे हो, सीधा मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भैया गलत कर रहे हैं। आप पहले प्रीलिम्स को टारगेट करिए, एक टाइम पे एक स्टेप, हाँ आप उसकी तैयारी करिए साथ के साथ, बस साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स की तैयारी को मत छोड़िए, क्लियर। होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी आपको। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अभी pd.abhimanyu.com चूज एग्जाम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जाएंगे कंबाइंड पीओ एंड क्लर्क पे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिए, इसकी बता रहा हूँ, लेक्चर के नीचे पीडीएफ लगी होती है। हम जाएंगे वीडियो कोर्सेज के ऊपर, देखिए क्या है मेरे पास, ये रहा
कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स। इतना ज्यादा डाटा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर भी आपकी इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, वैलिडिटी ऑलमोस्ट आपकी 1000 डेज है। ठीक है, क्या मेरा 442 लेक्चर, 331 टेस्ट में रहे, 782 पीडीएफ और ऑलमोस्ट 5100 प्लस क्वेश्चन। आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम को डिजाइन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे रिकमेंडेशन लेके इसको तैयार किया गया। ठीक है, आपके पास 3 डेमो लेक्चर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो रही है, बेसिक ऑफ 9 से। ये यहाँ पे 3 मेरे पास डेमो लेक्चर दिए गए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स 12,500 रुपए का 2 डेज का फ्री ट्रायल है। 2 डेज इंजॉय कीजिए इसको, ना पसंद है मत करना, बट एटलीस्ट जो फ्री वीडियोज है उन्हें तो देख लो, कुछ ना कुछ काम ही आएगा। क्लियर? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे डिजायरेबल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि 2024 में कितनी कट ऑफ जानी चाहिए प्रीलिम्स की, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।